नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकल कर आ रही है। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। क्या जानकारी निकल कर आ रहा है, क्या सूचना है, मैं आपको पूरी डिटेल में बताने का कोशिश करता हूँ। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए चलते हैं, देखते हूँ। कहता है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यहाँ विवरणिका दे दिया है, विज्ञापन संख्या 07/2022। कहता है झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती है। हिंदी टंकन यानी हिंदी टाइपिंग का है, ये कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी टाइपिंग का है और यह जो झारखंड इंटरमीडिएट स्तर का है। आगे मैं आपको इसका जो है फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपको इसका रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले इसका है जो है दोस्तों, यहाँ पर जो है ये इंटरमीडिएट स्तर का है और यहाँ पर आपको मैं ले चलता हूँ। इसका जो फ़ी है, परीक्षा शुल्क जो है, परीक्षा शुल्क आपको 100 रुपया है, 100 रुपया है। परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है 50 रुपये है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक जो है 65 दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्ता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। तो यहाँ कह रहा है कि इसका जो फ़ी रखा गया 100 रुपया रखा गया है, बट जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी जो ST SC से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है 50 रुपया रखा गया है। अब मैं आगे आपको लिखता हूँ। यहाँ पर जो है, यहाँ पद का जो है विवरण दे दिया गया है और इसमें आपको मैं थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कि क्या डिटेल है इसका। कहते हैं 1 में यहाँ क्रम संख्या है, पद का नाम है, आरक्षित कोटि है, कुल संख्या दिया हुआ है और इसमें महिला के लिए खेलकूद कोटा के लिए, अंधापन और कम दृष्टि के लिए है, बहरापन एवं श्रवण निःशक्ता के लिए, चलन निःशक्ता या के लिए है, उच्च के लिए है, मन के लिए, और इस तरीके से दिया हुआ है। कहता है निम्न वर्गीय लिपिक के लिए कार्यालय सहायक सह लेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर नगर निगम एवं आवास विभाग। यहाँ पर आरक्षित वाला में जो है आपका 39 सीट है और अनुसूचित जनजाति में जो है 25 सीट है। उसके बाद आपका जो है अनुसूचित जाति के लिए 10 सीट है और यहाँ पर जो है जो आपको जो है OBC में जो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 आता है 1-2 में, तो अनुसूची 1 में आपका जो है 7 है, अनुसूची 2 में 6 है और यहाँ पर न दिया हुआ है और जो कुल जो है आपको 96 पोस्ट दिया गया है। यहाँ पर दूसरा में है निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर विभाग के लिए। हाँ, आरक्षित के लिए आपको 110 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है यहाँ पर दिया हुआ है आपका 64 है, जिसमें से यहाँ पर सब बटा हुआ है और यहाँ अनुसूचित जाति के लिए 24 है और इसी तरीके से OBC 1 OBC 2 के लिए जो है दिया हुआ है और कुल जो है 256 है। और जो आपका जो लास्ट में जो दिया स्टेनोग्राफर का जो दिया हुआ है, इसमें आरक्षित के लिए 12 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए आपका 3 है और इसी तरीके से अनुसूची 1 आपका जो है 1-2 के लिए जो है सीट दिया हुआ है और इस तरीके से स्टेनोग्राफर में जो है टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है 27 पोस्ट है दोस्तों। तो आगे मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ पर और विवरण जो दिया हुआ है इसी तरीके से दिया हुआ है। मैं इसका PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा दोस्तों। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप है सो यहाँ पे लेवल दे दिया गया है, यहाँ कंडीशन आपको क्या फॉलो करना है मैं आपको बता देता हूँ।
कहता है कि स्टेनोग्राफर या निजी सहायक जो है पे स्केल जो है आपका रहने वाला है 25,500 से आपका 81,100 रहेगा। आंसू लिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी आंसू लेखन में 80 शब्द जो है प्रति मिनट तथा अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए हिंदी कन में जो है 80 शब्द जो है प्रति तथा हिंदी टाइपिंग में जो 25 जो है टाइप करना है। आगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ और इस तरीके से जो है इसका पे लेवल जो है इस तरीके से दे दिया है। दोस्तों यहाँ पर कंडीशन क्या है, मैं आपको जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कहता है कि हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से, यानी 1 मिनट में आपको जो है 25 शब्द टाइप करने हैं की गति से 250 कहता है 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना, यानी आपको 1 मिनट में 25 शब्द, यानी इस तरीके से 10 मिनट में 250 शब्द हो जाता है, टाइप करना है आपको हिंदी में। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाएंगे। यानी कह रहा है ये दोस्तों मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये जो हिंदी टाइपिंग का वैकेंसी है, हिंदी टाइपिंग इसमें मांगा है। आप कन्फ्यूजन ना हो कि इंग्लिश मांगा एक हिंदी, तो आप क्लियर कर लें कि यह जो है हिंदी टाइपिस्ट के लिए है। तो जो हिंदी में जो आपको टाइप करना है 25 शब्द प्रति मिनट टाइप करना है और इस तरीके से 10 मिनट में 250 शब्द टाइप करना है। और इसमें आपको सफल होने के लिए 2% से ज़्यादा गलती नहीं करनी होगी। अगर आप 2% से ज़्यादा गलती करते हैं तो आप आयोग द्वारा आपकी जो आयोग द्वारा जो है आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मैं आगे ले चलता हूँ। ये तो उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कह रहा है जो उम्र का जो गणना किया जाएगा, यहाँ पर कह रहा है कि न्यूनतम उम्र की गणना हेतु संदर्भ तिथि दिया हुआ और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु तो 1/8/2000 यहाँ पर जो है किस जो है दे दिया गया है। और यहाँ पर इस तरीके से जो है दिया हुआ है। अब यहाँ पर कह रहा है कि न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और यहाँ अधिकतम उम्र सीमा के लिए कहता है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या जो 600 दिनांक 25/1 द्वारा है। अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए जो है आपको 35 वर्ष दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 में आते हैं और पिछड़ा वर्ग जो है अनुसूची 2 में जो आते हैं पुरुष, उनके लिए जो है सो दिया हुआ है 37 वर्ष दिया हुआ है। और महिला उम्मीदवार के लिए जो दिया हुआ है अनारक्षित के लिए, और यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। तो क्या अनुसूची 1 के लिए, अनुसूची 2 के लिए कितना है तो 38 वर्ष है। और अनुसूचित जाति महिला पुरुष के लिए यानी ST SC के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, पुरुष हो या महिला हो, उनके लिए जो उम्र है 40 वर्ष है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि आरक्षण, जिनको आरक्षण चाहिए उनके लिए जो स्थानीय निवासी यानी आवासीय जो देना है या जाति देना है। तो दोस्तों मेरे वीडियो में आप अंत तक बने रहें, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ कहता है कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक जो है 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र
परिशिष्ट 7 पर आधारित है। कह रहा है दोस्तों जो आपको आवासीय देना है 2/6/2016 या इसके बाद वाला देना है, अगर इसके पहले वाला है तो वो नहीं चलेगा, अथवा ये आपको 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए और अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो दूसरा यहाँ कंडीशन क्या दिया है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5/7/2 दिनांक 19/7/2022 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर आधारित है। दोस्तों अगर आपका जो अनुमंडल पदाधिकारी का नहीं बना है और अगर आपका जो अंचलाधिकारी का है, तो यहाँ कह रहा है कि 19/7/2022 या इसके बाद का होना चाहिए, इसके पहले वाला जो है नहीं मान्य होगा। अब मैं आपको और अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ। कहता है कि 19/7 1 मिनट, ठीक है, कहता है कि 19/7/2000 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कहता है अगर आपका जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है और वह अंचलाधिकारी से निर्गत है, 19/7/2019 के पहले वाला मान्य नहीं होगा। आगे है दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कह रहा है कि 2/6/2016 के पहले वाला किसी भी तरह से, चाहे वो आपका अंचलाधिकारी का स्तर का हो या अनुमंडलाधिकारी स्तर का हो, तो वो 2/6/2016 के पहले वाला किसी भी स्तर से मान्य नहीं होगा। परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र में भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कहता है कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य। कहता है कि अगर आप आवेदन जो है भर देते हैं, फॉर्म फिल कर लेते हैं, उसके बाद अगर समर्पित करते हैं बाद वाला, तो ये मान्य नहीं होगा। पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे, यानी जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो आपको पिता या पति के आधार पर जो निर्गत किया गया है वही स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी के नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र जो है समर्पित करना। कह रहा है यहाँ पर कि पति के आधार पर निर्गत स्थायी निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी के नाम भिन्न होने पर आपको जो है जांच के दौरान आपको जो है एफिडेविट यानी शपथ पत्र जो है वहाँ पर समर्पित करना होगा, देना होगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या कहा है, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर आधारित है। यानी जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, उनको जो जाति प्रमाण पत्र देना है वो जिला लेवल का होना चाहिए या अनुमंडल के आयुक्त या अनुमंडल अधिकारी का होना चाहिए, तो ये मान्य होगा। अथवा दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र जो प्रश्न पर आधारित है, यहाँ पर आपको जो है दे दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं ले चलता हूँ और इसका कंडीशन क्या है। कहता है कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां यहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों। यहाँ क में कहता है रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 20/5/2022 से 19/6/2022 की मध्य रात्रि तक। कह रहा है कि फॉर्म जो इसका फिल करना स्टार्ट होगा, शुरू होगा
20/5/2022 से 19/6/2022 की मध्य रात्रि तक जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे है इसका परीक्षा शुल्क भुगतान, दिनांक 22/6/2022 की मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं परीक्षा शुल्क का भुगतान, इसका फी का पेमेंट। आगे फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने जो दिनांक दिया है 25/6/2022 की मध्य रात्रि। जैसे आप जो फोटो सिग्नेचर आप अपना अपलोड कर लिए, तो आपको जो फॉर्म का प्रिंट लेना है 25/6/2022 की मध्य रात्रि तक आप ले सकते हैं। दिनांक 26/6/2022 से दिनांक 30/6/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। कह रहा है कि आप जैसे फॉर्म को फिल कर लिए, अगर आपके फॉर्म में किसी तरह का कोई त्रुटि हो गई, गलती हो गई है, तो इसका जो सुधारने वाला, जो त्रुटि का संशोधन करने वाला है, उसके लिए लिंक अलग से एक्टिवेट किया जाता है। तो उसके लिए जो है 26/6/2022 से 30/6/2022 की मध्यरात्रि तक रहेगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसका परीक्षा का क्या रहा है। तो दोस्तों यहाँ कहता है कि मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, यानी ये जो परीक्षा होगा जो है मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी, यानी आपको जो एक ही दिन 3 परीक्षा लिया जाएगा, जो कि आपका जो परीक्षा होगा वो 2 घंटे का होगा। मैं आपको 3 पत्र जो लिए जाएंगे, मैं आपको उसके सिलेबस और किससे कितना प्रश्न रहेगा मैं पूरा बताऊंगा, आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। कहता है कि प्रपत्र 1 भाषा ज्ञान से होगा, जो कुल 120 प्रश्न होगा और इसकी जो परीक्षा अवधि होगी 2 घंटे की होगी। हिंदी भाषा ज्ञान के से 60 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न होंगे। तो टोटल जो है 120 हो गया। और जो इसमें आपको समय जो दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है दोस्तों, कहता है कि भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा, यानी जो आपको जो हिंदी भाषा ज्ञान का जो 60 प्रश्न आएंगे और अंग्रेजी का भाषा ज्ञान के जो 60 प्रश्न आएंगे, टोटल 120, जो 2 घंटे का होगा, वह जो एग्ज़ाम होगा केवल क्वालिफाइंग होगा। इससे इसका मेरिट लिस्ट में नंबर जो जोड़ा नहीं जाता है, यह जो है क्वालिफाइंग पेपर है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या लगाया है कि कहता है कि जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक लाना प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि यहाँ पर कह रहा कि जो हिंदी भाषा ज्ञान है और अंग्रेजी भाषा ज्ञान है, दोनों को जोड़कर 30% अंक लाना जो है अनिवार्य होगा। और ये जो अंक आएगा आपका इसमें भाषा ज्ञान में, वो जो मेरिट लिस्ट में जो है जोड़ा नहीं जाएगा, यह केवल क्वालिफाइंग होता है। नेक्स्ट है आपका प्रपत्र 2 है। यहाँ पर कहता है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा। आपको जो है जनजाति से बिलोंग करते हैं तो जनजाति रहिए, नहीं तो क्षेत्रीय भाषा तो अब रखना ही है। कुल जो है 100 प्रश्न होंगे, अवधि जो है 2 घंटा का होगा। उर्दू जो यहाँ पर कह रहा है कि क्षेत्रीय भाषा का जो एग्ज़ाम होगा या जनजातीय भाषा का, उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और आपको जो समय दिया जाएगा 2 घंटा। इसमें आप उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों 100 बहुविकल्पीय प्रश्न कहने का मतलब है एक प्रश्न होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 रहेगा।
और इस तरीके से इतना जो भाषा दिया गया है उसमें से आपको कोई एक भाषा का ही चयन करना है दोस्तों। या तो आप उर्दू रखिए, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, खड़िया, उसमें से कोई भी आप जिसमें आपको अच्छा से समझ में आता है उसको आप चुनेंगे। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पर और मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। कहता है चिन्हित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी जो क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा का आप चयन करेंगे उसमें 30% अंक लाना जो है अनिवार्य है। आगे है आपका पत्र 3 जो होगा सामान्य ज्ञान का होगा। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होगा 120 होगा और परीक्षा की जो अवधि होगी 2 घंटे की होगी। परीक्षा की जो अवधि होगी 2 घंटे की होगी। सामान्य अध्ययन में से आपका सब कुछ उसमें आ जाएगा आपका, जिसमें 30 प्रश्न होगा। झारखंड स्पेशल ने झारखंड से संबंधित ज्ञान से आपका 40 प्रश्न होगा। कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न टोटल जो होगा 50 प्रश्न होगा। टोटल जो होगा 50 प्रश्न होगा। इस तरीके से जो है आपका ये जो है सिलेबस दे दिया गया। क्वालिफाइंग में जो है आपका 120 प्रश्न होंगे जो 2 घंटा का होगा। हिंदी का 60 और अंग्रेजी का 60 होगा जो क्वालिफाइंग होगा ओनली। जनजातीय भाषा का जो है 100 प्रश्न होंगे जो 2 घंटा का होगा, उसमें से एक भाषा कोई चयन करना है। और सामान्य ज्ञान के कुल जो है 120 प्रश्न होंगे और इसमें भी जो टाइम है आपका 2 घंटा का दिया जाएगा, जिसमें सामान्य अध्ययन से आपका 30 प्रश्न होगा। झारखंड राज्य से संबंधित जो है आपका 40 प्रश्न होगा और कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न जो है 50 होगा। और इसी तरीके से मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर बता दिया है कि हिंदी अनुच्छेद पर आधारित जो है 20 प्रश्न होगा और हिंदी व्याकरण पर आधारित जो है 40 प्रश्न होगा। इस तरीके से टोटल 60 हो जाएगा। अंग्रेजी के लिए जो इसी तरीके से 20 प्रश्न जो होगा अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित होगा और अंग्रेजी व्याकरण से जो है 40 प्रश्न होंगे और इस तरीके से 60 होगा क्वालिफाइंग के लिए। और प्रपत्र में इसी तरीके से दे दिया है दोस्तों। और इसी तरीके से सब संथाली का आपको क्या क्या पढ़ना है, बांग्ला में क्या पढ़ना है, मुंडारी में क्या पढ़ना है, आपको सो हो में क्या पढ़ना है, खड़िया में क्या पढ़ना है, तो इसी तरीके से सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों। मैं इसका PDF का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएँ। मैं आपके लिए एजुकेशनल, प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।